आलस्य इंसान की सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। जब हम आलस्य में डूबे रहते हैं तो हमारी क्षमता और मेहनत बर्बाद हो जाती है। यह हमारी प्रगति को रोकता है और जीवन में जो अच्छे मौके होते हैं उन्हें भी खोने का कारण बनता है। आलस्य से हम न केवल अपनी मेहनत की कीमत खोते हैं बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों से भी दूर होते जाते हैं। जीवन में सफलता पाने के लिए आलस्य को छोड़कर काम में जुटना बहुत जरूरी है। आज की कहानी है एक ऐसे राज्य की जहां लोगों ने अपने कर्तव्यों को भुला दिया था। आलस्य उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था, लेकिन फिर राजा ने उन्हें एक अनोखा पाठ सिखाया। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में लोग बहुत आलसी हो गए थे। उन्होंने काम करना ही छोड़ दिया था। कोई खाना नहीं बनाता था, कोई मेहनत नहीं करता था, बस सोना और आराम करना उनकी दिनचर्या बन गई थी। धीरे धीरे ये आलस पूरे राज्य में फैलने लगा। राजा यह सब देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। वे अपने मंत्री से पूछते हैं, मंत्री जी, हमारे राज्य के लोग इतने आलसी और कामचोर कैसे हो गए? क्या इनको मेहनत और कर्म का महत्व समझाने का कोई उपाय है? मंत्री सिर झुकाकर सोच में पड़ जाते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, महाराज, जब तक लोगों को उनके कर्महीनता का दंड नहीं मिलेगा वे नहीं सुधरेंगे। हमें कोई ऐसा उपाय करना होगा जिससे वे खुद समझें कि बिना परिश्रम के जीवन संभव नहीं है। राजा गहरी सोच में डूब जाते हैं और फिर एक योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। वो मंत्री को बुलाकर कहते हैं, अगर ये आलस में ही रहना चाहते हैं तो इनके लिए एक आश्रम बनवा दो जहां वे बिना किसी चिंता के खा पी सकें और सो सकें। आश्रम का निर्माण शुरू हो जाता है। कुछ दिन बाद राजा ने स्थिति को समझने के लिए कुछ सिपाहियों के साथ आश्रम का दौरा करने का निर्णय लिया। वह मंत्री को लेकर वहां पहुंचे और सिपाहियों को आदेश दिया, सिपाहियों, इस आश्रम में आग लगा दो। आश्रम में आग लगते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दो लोग अब भी अपनी जगह से हिले नहीं थे। पहला आलसी बोलता है, अरे मेरी पीठ पर बहुत गर्मी लग रही है, देखो तो क्या हो रहा है। दूसरा आलसी जवाब देता है, अरे बस दूसरी करवट ले लो, सब ठीक हो जाएगा। राजा और मंत्री दोनों चौंक जाते हैं। हल्की हंसी की आवाज आती है। राजा मुस्कुराते हुए मंत्री से कहते हैं, देखो मंत्री जी, यही सच्चे आलसी हैं। इन्हें आराम और भोजन दिया जाए, बाकी सभी को दंडित किया जाए ताकि वे आलस्य छोड़कर काम करना सीखें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर हम आलस्य को अपनी आदत बना लें तो एक दिन हमारा भविष्य भी उसी तरह जल जाएगा जैसे उस आश्रम में आग लग गई थी। सिर्फ आराम करने से कुछ नहीं मिलता, हमें मेहनत और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने चाहिए। दोस्तों, याद रखिए, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो वक्त को बर्बाद करता है, वक्त उसे बर्बाद कर देता है। इसलिए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाइए। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक धैर्य रखें, आभार मानें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल मोटिवेशनल प्रेरणा पाथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।